इस मूवी का स्टार्ट हमें एक फैमिली को दिखाते हुए होता है जो कि गाड़ी में बैठी होती है और उन्होंने यह घर नया खरीदा होता है। दरअसल इस फैमिली के हेड को यह घर बहुत ही सस्ते में मिल रहा था और यह घर इन्हें पसंद भी आया था, तो इसलिए इन्होंने यह घर फौरन ही खरीद लिया था और अब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पर शिफ्ट होने से हेड की वाइफ और बेटा तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनकी बेटी जरा भी खुश नहीं थी और बेटी का नाम एली होता है। दरअसल वो इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहती थी और दूसरी बात कि इसको ये घर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो वो सभी लोग इस घर को चेक कर रहे थे तो उन्हें एक तह खाना नजर आता है, तो पूरी फैमिली मिलकर उस तह खाने का दरवाजा खोलती है और अंदर जाने का सोचती है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और वो पूरी फैमिली अंदर जाकर बेसमेंट को अच्छे तरीके से चेक करती है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन एली बाहर नहीं जा पाती। उसे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है और तभी वहाँ पर देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। तो एली की मॉम और उसका भाई चाबी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिल रही होती। लेकिन एली को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसकी तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। और तभी एली की फैमिली को चाबी नजर आ जाती है जो कि दरवाजे के ऊपर ही लटकी होती है और वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर फौरन एली को बाहर निकाल लेते हैं। और इस हादसे के बाद एली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर पहले से ही आने के लिए राजी नहीं थी और गुस्से की वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद एली की मम्मा उसके रूम में जाती है और कहती है कि आज हमारी नाइट शिफ्ट है, हमें रात को काम पे जाना होगा, तो तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। तो फिर रात होती है और एली के मॉम डैड काम के लिए निकल जाते हैं और फिर एली अपने दोस्त से फोन पर बात करने लगती है। तभी एली का भाई एक अजीब सा मास्क पहनकर एली को डरा देता है और जब एली इस मास्क के बारे में अपने भाई से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे तो एक रूम में मिला है। और एली को ये देखने में मास्क बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और ये रूम वही होता है जो इन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया होता। फिर एली और उसका भाई उस रूम को चेक करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही कुछ अजीबो गरीब सा पड़ा होता है, यानी वो कमरा पूरा ही अजीब होता है। वहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर भी पड़ा होता है और जब एली उस म्यूजिक प्लेयर को ऑन करती है तो सबसे पहले एक रियाजी का फार्मूला बोला जाता है और उसके बाद 1 2 3 काउंटिंग बोली जाती है। और जब ये काउंटिंग 7 8 तक पहुँचती है तो एली इस म्यूजिक को बंद कर देती है और फिर एली अपने भाई को सोने के लिए कहती है और उसको वहाँ से भेज देती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद सारे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और एली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एली घबराने की वजह से अपनी मॉम क्रिस्टी को कॉल करती है और उसे बताती है कि सारे घर की लाइट्स बंद हो गई हैं। तो एली की मॉम क्रिस्टी कहती है कि परेशान नहीं हो, फ्यूज उड़ा होगा, तुम जाओ बेसमेंट में और जाकर फ्यूज को चेक करो। तो एली एक मोमबत्ती को जलाती है और उसको हाथ में पकड़कर बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन एली बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और इतना अंधेरा होता है कि उसे ये तक नहीं पता होता कि कौन सी सीढ़ी किधर है और टोटल कितनी सीढ़ियां हैं। और इसी बात का जिक्र वो क्रिस्टी से भी करती है। तो क्रिस्टी कहती है कि यहाँ बेसमेंट में 10 सीढ़ियां हैं, तुम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दो। तो फिर एली भी ऐसा ही करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और जैसे ही वो 10वीं सीढ़ी पर पहुँचती है उसको चक्कर आता है और वो फौरन ही बेहोश हो जाती है। लेकिन क्रिस्टी को 10 से आगे भी गिनती सुनाई दे रही होती है और ये बात क्रिस्टी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि बेसमेंट की 10 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं होती, इसलिए वो बार बार एली को पुकारती है लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ अजीब होने का एहसास होने लगता है। तो वो फौरन ही अपने शोहर के साथ वापस घर आ जाती है। जब क्रिस्टी और उसके शोहर घर आते हैं तो वो आकर एली को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन एली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो बेसमेंट को बाहर हर जगह जाकर छान मारते हैं, लेकिन एली का कोई नामो निशान नहीं होता। आखिरकार वो तंग आकर फिर पुलिस से राब्ता करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि पुलिस भी एली को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाती और क्रिस्टी को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। इसलिए वो अगले ही दिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आसपास की जगहों पर जाती है, लेकिन एली का कुछ भी पता नहीं लगता। तो वो फिर मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है ताकि अगर कोई इसे देखे तो वो फौरन इनको इन्फॉर्म कर सके। और फिर पुलिस के साथ साथ एली के डैड को भी यकीन हो जाता है कि एली इस घर से खुद गई है, क्योंकि वो यहाँ आना तो पहले ही नहीं चाहती थी और एली ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुकी है। लेकिन क्रिस्टी को यकीन था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, वो खुद इस घर से नहीं गई। इसलिए क्रिस्टी खुद एली को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसको दूसरी ही सीढ़ी पर एक मैथ का फार्मूला नजर आता है। इसके अलावा जब वो नीचे आती है और वो देखती है कि दीवार पर बहुत ही अजीबो गरीब से डरावने चेहरे बने हुए थे और ये सब कुछ देखकर क्रिस्टी को बहुत ही अजीब लगता है। वो दोबारा से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और बेसमेंट में लेके आती है और ये सब कुछ दिखाती है। पुलिस दोबारा से छानबीन
करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस नाकाम रहती है। फिर पुलिस ऑफिसर क्रिस्टी और उसके हस्बैंड से सवालात करने लगते हैं कि ये घर आप लोगों ने कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा है। तो जवाब में क्रिस्टी का हस्बैंड कहता है कि ये घर मुझे बहुत ही सस्ते में मिला और ये घर मैंने नीलामी में खरीदा है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैंने अली के दोस्तों से भी पता किया है, वो वहाँ पर भी नहीं गई है, लेकिन आप लोग रिलैक्स रहो क्योंकि वो अपना फोन साथ लेकर गई है। शायद वो कुछ ही दिनों में आप लोगों से राब्ता करे और खुद ही इस घर में वापस आ जाए। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद क्रिस्टी खुद ही उन मैथ के फार्मूला को समझने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर एक रात क्रिस्टी का बेटा क्रिस्टी के पास आता है और कहता है कि मामा मुझे डर लग रहा है, और क्रिस्टी उसे अपने बिस्तर पर लिटा लेती है और खुद बाहर जाकर बैठ जाती है। लेकिन क्रिस्टी को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। और फिर क्रिस्टी को गिनती गिनने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो गौर करती है तो ये आवाजें सिंक होल से आ रही होती हैं और ये आवाजें एली की होती हैं। क्रिस्टी आवाज का पीछा करते करते बेसमेंट में आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी सुराग नहीं मिलता। और सुबह होते ही क्रिस्टी नीलामी वालों से मिलने के लिए जाती है और उस घर के ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिस्टी को कुछ भी मालूम नहीं हो पाता कि इस घर का मालिक कौन था। फिर वो घर आ जाती है और घर आकर वो इस बात को नोट करती है कि हर कमरे के दरवाजे के ऊपर कुछ अजीबोगरीब से निशान बने होते हैं। और क्रिस्टी उन सारे निशानों की तस्वीर बना लेती है और अगले दिन जाके अपनी दोस्त को दिखाती है। तो क्रिस्टी की दोस्त कहती है कि ये कोई और ही जुबान लग रही है। इन सब निशानों को जोड़कर एक लफ्ज बनता है लिवाइटन। इसके अलावा क्रिस्टी की वो दोस्त इन लफ्जों के बारे में और कुछ भी बताती है, लेकिन क्रिस्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो वो सोचती है कि ये लोग मेरी क्या मदद करेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करती है और वापस घर जाती है। फिर वो घर आकर नेट पर लिवाइटन लिखकर सर्च करने लगती है। फिर उसको फौरन याद आता है कि मेरे बेटे ने बताया था कि जब एली गायब हुई थी उससे पहले एली ने म्यूजिक प्लेयर पर काउंटिंग सुनी थी। इसलिए क्रिस्टी दोबारा से म्यूजिक प्लेयर को ऑन करती है और गिनती सुनना शुरू करती है, लेकिन क्रिस्टी का बेटा पास ही गेम खेल रहा होता है। जब वो ये गिनती सुनता है तो वो अपना गेम छोड़कर उस गिनती के साथ साथ खुद भी पढ़ना शुरू कर देता है और वो किसी के भी काबू में नहीं रहता और बेसमेंट में जाने लगता है। लेकिन फौरन ही क्रिस्टी म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है और अपने बेटे को पकड़ती है। और हैरत वाली बात ये होती है कि उसके बेटे को भी याद नहीं होता कि वो किधर जा रहा है और इस हादसे से पहले वो क्या कर रहा था। और फिर एली अपने घर में एक आदमी की फोटो देखती है। वो आदमी मैथ का टीचर होता है और उसकी तस्वीर के नीचे भी कुछ अजीब से लफ्ज लिखे होते हैं। तो क्रिस्टी नेट पर इस आदमी के बारे में सर्च करती है और वहाँ पर इसको मालूम होता है कि जब ये आदमी अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ था तो एक दिन पूरी फैमिली गायब हो गई थी, सिर्फ एक बेटी बची थी जो कि अभी भी जिंदा है। अभी वो सर्च कर ही रही होती है कि पूरे घर की लाइट चली जाती है और तभी क्रिस्टी को अपने बेटे के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और ये आवाजें बेसमेंट से आ रही होती हैं। जब वो बेसमेंट के पास जाती है तो बेसमेंट का दरवाजा लॉक होता है, जिसको वो खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाबी नहीं मिल रही होती। और फिर क्रिस्टी चाबी वाली जगह से कुछ देखने की कोशिश करती है और तभी इसको एक शैतान की डरावनी सी आंख नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। और जब फिर पीछे देखती है तो उसका बेटा भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो कहता है कि मामा आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो क्रिस्टी कहती है कि बेटा मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आपके मुझे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन आगे से बेटा कहता है कि नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, यानी ये आवाजें सिर्फ क्रिस्टी को सुनाई दे रही थी। और अब क्रिस्टी को चाबी भी मिल जाती है तो वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर चेक करने लगती है, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। तो क्रिस्टी अपने बेटे को कहती है कि दरवाजा बाहर से खोलो, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता और क्रिस्टी को भी ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे इसके पास कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हो। और वही सब कुछ होता है जो एली के साथ हुआ, यानी क्रिस्टी का भी डर के मारे फोन नीचे गिर जाता है। और तभी क्रिस्टी का शोहर वहाँ पर आ जाता है और वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर क्रिस्टी को बचा लेता है। और अब क्रिस्टी रात को अपने शोहर को सब कुछ बताती है। उसे कहती है कि मैंने बेसमेंट में कुछ अजीब फील किया और मैंने इस घर के पुराने मालिक के बारे में भी सर्च किया है जो कि एक टीचर था। उसकी पूरी फैमिली इस घर में एक दिन गायब हो गई थी और आज तक इसकी फैमिली का कुछ भी पता नहीं लग सका। और ऐसे ही हमारी बेटी एली भी गायब हो गई है। लेकिन क्रिस्टी का शोहर उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और बात को टोक देता है और कहता है कि मुझे ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं है, ये सब कुछ बकवास होता है। और ये कहकर वो बेसमेंट को चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे कुछ जानवरों के बालों का गुच्छा भी मिलता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन ही क्रिस्टी एक बहुत बड़े मैथ के कॉलेज में जाती है, क्योंकि इस घर का पुराना मालिक इसी कॉलेज में पढ़ाया करता था। और वहाँ पर जाकर वो एक मैथ के टीचर से मिलती है और उसको वही फार्मूला दिखाती है जो कि उस घर में लिखा हुआ था। वो फार्मूला देखकर मैथ का टीचर कहता है कि ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा पुराना है और कहा जाता है कि ये फार्मूला दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए
इस्तेमाल होता है। और फिर क्रिस्टी उस टीचर को इस घर के पुराने मालिक के बारे में बताती है तो वो कहता है कि हाँ, सुना तो मैंने भी था कि वो एक रात पूरी फैमिली गायब हो गई थी, सिर्फ उनकी एक बेटी बची थी जो कि अभी भी जिंदा है। फिर क्रिस्टी अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने शोहर को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन उसका शोहर पहले ही इस बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था और उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टी पर चिल्लाने लगता है और बेसमेंट में जाता है। जिस सीढ़ी पर फार्मूला लिखा होता है उस सीढ़ी को तोड़ने लगता है और जब वो तोड़ रहा होता है तो बहुत ही जोर से आवाजें आने लगती है और म्यूजिक प्लेयर भी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। और अब क्रिस्टी के बेटे को एली गिनती बढ़ती हुई दिखाई देती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि एली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, वो डरावनी लग रही होती है और वो चिल्लाने लगता है। और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर क्रिस्टी और उसका शोहर भागकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। और फिर वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने एली को वहाँ से आते हुए देखा था। और जब एली के फादर उस दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ पर एली का फोन मिलता है और अब क्रिस्टी के माइंड में बहुत ही ज्यादा सवालात पैदा हो जाते हैं और इन सवालात का जवाब लेने के लिए वो इस घर के पुराने मालिक की बेटी के पास जाती है जो कि अब बहुत बुरी हो चुकी थी। यहाँ पर क्रिस्टी आते ही लिवाइटन के बारे में पूछती है। वो औरत कहती है कि लिवाइटन दरअसल 7 राजाओं में से एक है और जिसका नाम शैतान है। इसके बाद वो क्रिस्टी को इन फार्मूलास के बारे में भी बताने लगती है। वो बताती है कि एक दिन मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था और वो इतना बीमार हो गया था कि हमने उसका इलाज हर जगह से करवाने की कोशिश की थी लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। हर डॉक्टर यही कहता था कि हमें इसकी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं हो पा रहा कि इसको मर्ज क्या है, जिसकी वजह से मेरे डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गॉड पर यकीन ही नहीं रहता। इसके बाद मेरे डैड ने शैतान से मदद लेने का सोचा और फिर उन्हें ये फार्मूला मिलता है जो कि जहन्नुम का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि जहन्नुम का दरवाजा खोल सके और शैतान हमारी दुनिया में आ सके। तो मेरे डैड ये दरवाजा खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं और शैतान हमारी दुनिया में आ भी जाता है, लेकिन वो हमें चीट करता है। वो मेरे भाई को तो नहीं सही करता बल्कि वो मेरी पूरी फैमिली को अपने साथ जहन्नुम में ले जाता है। सिर्फ एक मैं ही बच पाई थी और उसके बाद मैं कभी भी उस घर में नहीं गई। मुझे नफरत है उस घर से क्योंकि उस घर के सिर्फ बेसमेंट ही अजीब नहीं है बल्कि वो पूरा घर ही जहन्नुम का दरवाजा है। वो शैतान किसी भी टाइम कहीं से भी आ सकता है। और अब घर में क्रिस्टी का शोहर उन सारे निशानों को जोड़ता है, उन सारे लफ्जों को जोड़कर वो एक स्टार बनाता है और उस स्टार के बारे में सर्च करने लगता है और फिर उसको पता चलता है कि ये स्टार एक बहुत ही बड़े शैतान का नाम है जो कि जहन्नुम के दरवाजे का गार्ड होता है। और तभी क्रिस्टी भी घर आ जाती है और क्रिस्टी का शोहर उसे भी सारा कुछ बता देता है और क्रिस्टी को भी यकीन हो जाता है कि वाकई में ये घर जहन्नुम का दरवाजा है और शैतान कहीं से भी आ सकता है। फिर क्रिस्टी म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर देती है। म्यूजिक प्लेयर ऑन होते ही क्रिस्टी का बेटा एक बार फिर से किसी के काबू में आ जाता है और वो बेसमेंट में जाने लगता है और बेसमेंट में जाते हुए वो साथ साथ गिनती भी पढ़ रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद क्रिस्टी और उसके शोहर को अपने बेटे की आवाजें सुनाई देती है तो वो भागकर अपने बेटे को जाकर पकड़ते हैं। क्रिस्टी और उसके शोहर को अपना बेटा मिल तो जाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है तो उसको उठाकर रूम में ले आते हैं और फिर क्रिस्टी उसकी शर्ट ऊपर करती है और अपने बेटे के सीने पे भी उसको वही स्टार का निशान बना हुआ नजर आता है जिसके बारे में वो सर्च कर रहे थे। और फिर देखते ही देखते क्रिस्टी को अपने शोहर की भी आवाजें आने लगती हैं तो वो भागकर अपने शोहर को देखती है और उसका शोहर अजीब तरीके से खड़ा होकर गिनती को गिन रहा होता है और जब गिनती 10 तक पूरी होती है तो वो क्रिस्टी को कहता है कि अब वो आ गया है। और तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है और वहाँ से शैतान बाहर आ जाता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। उसका बड़ा सारा मुंह, नुकीले दांत और अजीब सी डरावनी सी उसकी शक्ल थी। उसको देखते ही क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो छुप जाती है, लेकिन वो शैतान क्रिस्टी को देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान क्रिस्टी पर हमला करता है, क्रिस्टी उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट की सीढ़ियाँ बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी होती हैं। वो जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों को क्रॉस करती है और उसको आगे एक दरवाजा नजर आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो फौरन अंदर चली जाती है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसको एक खुला सा मैदान नजर आता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग लाइनों में खड़े होते हैं और वहाँ पर क्रिस्टी को अपनी बेटी एली भी दिखाई देती है। और फिर क्रिस्टी अपनी बेटी को वहाँ से लेकर निकलने लगती है लेकिन तभी उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचती है और जब घर आती है तो घर की लाइट भी आ चुकी होती है और उसका शोहर और उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक होता है। अपनी पूरी फैमिली को देखकर क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो ये समझती है कि वो अपनी बेटी एली को जहन्नुम से वापस ले आई है, यानी वो दरवाजा जहन्नुम का दरवाजा था। और फिर वो कहती है कि चलो यहाँ से, इस घर से हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा। और जब क्रिस्टी दरवाजा खोलने लगती है तो वो अपनी टॉर्च को देखती है जो कि वो जहन्नुम में छोड़ आई थी। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी देखते ही देखते क्रिस्टी के हस्बैंड और उसका बेटा और एली अजीब तरीके से खड़े हो जाते हैं।
हैं और गिनती पढ़ने लगते हैं। यानी जैसे इस घर के पुराने मालिक की फैमिली गायब हो गई थी, उसी तरह ही क्रिस्टी भी अपनी फैमिली को खो चुकी थी और अब शैतान इन्हें किसी भी हाल में यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं था। शैतान उन लोगों को अपने साथ ले जाएगा और फिर क्रिस्टी भी साथ साथ गिनती गिनने लगती है। यानी ये पूरी फैमिली ही अब जहन्नुम की होकर रह जाएगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।